दलित लव जिहाद क्या है? दलित लव जिहाद जो है वो ये है जो दलित लड़कियों से शादी करके और रिजर्व सीट पर जो है रिजर्व सुविधाओं पर सरकारी नौकरियों पर दूसरी जात के लोग इसका लाभ लेते हैं। एससी एसटी का आरक्षण का अतिक्रमण हो रहा है। अब है कि प्रश्न ये है कि आखिर एससी एसटी का आरक्षण कैसे बचेगा। जो दूसरी जाति में नॉन एससी एसटी में शादी करती है उस समय उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिले, इसके लिए पार्लियामेंट से कानून बनाना पड़ेगा, तभी ये रुकेगा, अन्यथा रुक नहीं पाएगा। ये तो जब अमीर में चली गई तो इसका भविष्य तो सुधर गया। उसकी बहन जो इसमें पड़ी हुई है, गरीब है, उसका हक मारी नहीं हो, हम इसका प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिव कुमार मांझी पासवान हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरक्षण बचाओ एससी एसटी संयुक्त मोर्चा के। चलिए हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये इनका क्या विचार है एससी एसटी जो लव जिहाद है उसको लेकर। कैसे है सर? जी धन्यवाद। देखिए, आज जो धरना पटना के गर्दनी बाग में आरक्षण बचाओ एससी एसटी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में चल रही है, एक दिवसीय भूख हड़ताल है और एससी एसटी महाजुटान है। बिहार के सभी जिलों के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। एक सूत्री मांग है और बहुत ही चिंता का विषय है, एससी एसटी का आरक्षण का अतिक्रमण हो रहा है। अब है कि प्रश्न ये है कि आखिर एससी एसटी का आरक्षण कैसे बचेगा। एससी एसटी लड़कियों से नॉन एससी एसटी के लोग शादी करके और उनके आरक्षण का जो है अतिक्रमण कर रहे हैं, हड़प रहे हैं। उसी पर रोक लगाने के लिए देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री और लोकसभा राज्यसभा के माननीय सभापति से हम लोग विनम्र अपील करना चाहते हैं कि जो संसद का वर्तमान सत्र चल रहा है इसी में आप एक बिल लावें और सबकी राय लें, देश पार्लियामेंट में बहस हो कि वास्तव में एससी एसटी के आरक्षण का अतिक्रमण हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कैसे बचेगा, इसके लिए कोई कारगर आप कानून बनावें। दलित लव जिहाद क्या है? दलित लव जिहाद क्या है? दलित लव जिहाद जो है वो ये है जो दलित लड़कियों से शादी करके और रिजर्व सीट पर जो है रिजर्व सुविधाओं पर सरकारी नौकरियों पर दूसरी जात के लोग इसका लाभ लेते हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट की लड़की से शादी किए और उसी के नाम पर आरक्षण का लाभ लिए। तो आप लोग चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट से कोई अपर कास्ट का लड़का शादी ना करे? ये ऐसा जो सोच रखता है ना, वो नासमझी में ऐसी बात करता है। इसलिए कि हम अंतर्जातीय शादी ब्याह का विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं कि शौक से लोग शादी ब्याह करें और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उसका एससी एसटी का जो आरक्षण है वो दूसरी जाति में उसका लाभ नहीं जाए। बात समझे जी? कैसे जा रहा है? जैसे देखिए, हमको बताना चाहते हैं, हमने सुना था कि लव जिहाद होता है। लव जिहाद यानी जो कोई हिंदू लड़की है उसको अगर मुस्लिम में शादी कर दिया जाता था लड़का से तो ये लव जिहाद होता है। अब एक नया बैनर है दलित लव जिहाद, यानी दलित में आप कैसे देखते हैं कि दलित लड़की है और अगर किसी मुस्लिम लड़का से शादी कर देता है ये लव जिहाद है, दलित लव जिहाद? या हम आपको बता देते, या दलित लड़की है या किसी अदर कास्ट में हिंदू में ही शादी कर दे रहा है ये दलित लव जिहाद है? कैसे, कौन सा है इसमें से बताइए। नहीं, वो तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप क्लियर तो कीजिए ना कि दलित लव जिहाद कौन है। अरे भाई जी, हम तो क्लियर कर दिए, सुनने वाला भी समझ गया होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे समझ में आ गया। आप बोल दिए कि आरक्षण हमारा जो जिस सीट पर आरक्षण है उसमें हमारा अपर कास्ट के लोग शादी करके हमारी बेटियों से वहाँ पर आरक्षण छीनने के काम कर रहे हैं। अरे एससी एसटी का आरक्षण जो है ये बैंक का डिपॉजिट, ज्वाइंट अकाउंट का डिपॉजिट है क्या कि दो आदमी के नाम से जो पैसा जमा कर लिया, जो मन करे तने उठा लिया। एससी एसटी को जो आरक्षण मिला है वो भारत के संविधान में इसलिए दिया गया है कि उसका लाभ एससी एसटी वर्ग को मिले और उसकी उन्नति हो, उसकी माली हालत में सुधार हो। इसलिए नहीं कि उसकी बेटियों से शादी करके अरबपति लोग भी आरक्षण का लाभ ले लें और फिर गरीब के गरीबे रह जाए, उसकी हालत बद से बदतर हो जाए। बात समझ रहे हैं ना? तो हम शादी ब्याह के विरोधी नहीं है, न उसको रोका जा सकता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो दूसरी जाति में नॉन एससी एसटी में शादी करती है उस समय उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिले, इसके लिए पार्लियामेंट से कानून बनाना पड़ेगा, तभी ये रुकेगा, अन्यथा रुक नहीं पाएगा। और तब आने वाले दिनों में और इसका जो है विकृत रूप हो जाएगा और जिस मंशा से, जिस मतलब संविधान
की जो मूल भावना है कि गरीबों को मदद पहुंचाई जाए, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक और सवाल, कोई लड़की दलित है, अगर किसी ब्राह्मण या राजपूत लड़का से शादी कर ले रहा है, तो आपका यही कहना है ना कि दलित लड़की अगर वहाँ जाता है तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, यही कहना है? यही कहना है। यही कहना हाँ, है। अगर तो उस लड़की का क्या गलती है कि उस लड़के से शादी कर लिया तो उसको आप आरक्षण छीन लेंगे? नहीं, उस लड़की की गलती नहीं है, उससे भी गरीब लड़की जो यहाँ पड़ी हुई है उसका हक छिना जाएगा। ये तो जब अमीर में चली गई तो इसका भविष्य तो सुधर गया। उसकी बहन जो इसमें पड़ी हुई है, गरीब है, उसका हक मारी नहीं हो, हम इसका प्रयास कर रहे हैं। यानी उस शादी करके हकमारी कर ले रहा है उसका। यहाँ जो गरीब पड़ी हुई है, जब वही आरक्षण में जो वो एमएलए हो जाएगी तो ये कहीं से एमएलए होगी, वो एमपी हो जाएगी, तो ये गरीब आदमी कहाँ से एमपी होगी? तो आप सीधा तौर पे कह सकते हैं कि दलित लड़की है वो ब्राह्मण और राजपूत से शादी ना करे, कहना तो यही तात्पर्य है आपका? ये आपकी सोच की उल्टी बात आप है। तो बता ही रहे हैं, यही तो कहना बता रहे हैं आपको, 100 बार बतला दिए कि हम कह रहे हैं कि जो 100 बार माने एक शादी क्या ब्याह, सैकड़ों लोग शादी ब्याह करें, उसका हम कहाँ विरोधी हैं? हम तो चाहते हैं, हम भी शुभकामना देंगे, हम भी उसके मूड़ी पर आशीर्वाद खड़ा होकर देंगे। खाली सीट पे चुनाव नहीं सिर्फ लड़ना जो है चाहिए। आरक्षण का लाभ उसको नहीं मिलना चाहिए। आपको पता है, जब नॉन SC/ST की लड़की SC/ST से शादी करती है, उसको आरक्षण का लाभ मिलता है? क्या पता? पता है आपको? नहीं मिलता पता है। नहीं मिलता। तो यही आप नहीं मिलता। नहीं मिलता है। अच्छा। जबकि अगर उसको मिलता ना तो वो ज़्यादा अनुचित नहीं होता। इसलिए कि नॉन SC/ST की लड़की अगर SC/ST में शादी करती है तो SC/ST परिवार की बहू हो जाती है। उसको अगर आरक्षण का लाभ भी मिलेगा तो SC/ST परिवार में रहेगा, तो उसको नहीं मिलता। नहीं, जो आरक्षण है या जो कास्ट है वो जन्म आधार पर आता है, ना कि शादी विवाह के आधार पर आता है, इसलिए नहीं मिलता है। जात है वो जन्म के आधार पर आता है। जैसे आप मान लीजिए अलग अलग कास्ट तो है ही, मान लीजिए कोई कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, तो कास्ट किससे आधारित होता है? जन्म के आधार पे डिसाइड हो जाता है कि चलिए इसका ये नाम है, इसके पिताजी का ये नाम है, ठीक है? शादी के बाद नहीं डिसाइड होता है। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि यह संवैधानिक है? यह संवैधानिक है तब ना हड़प रहा है, नहीं तो सीधा कोर्ट में जाते टूट जाता। ये संवैधानिक है, लेकिन संविधान में क्या हुआ? सैकड़ों संशोधन हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। क्यों हुए? बिल्कुल। जब उस समय के हिसाब से उचित नहीं लग रहे थे तब ना हुए, तो सैकड़ों हुआ तो एक और संशोधन नहीं हो सकता है क्या SC/ST का आरक्षण बचाने के लिए? हम तो वही कह रहे हैं कि सिर्फ आप इसका संशोधन करके एक लाइन का वो कानून बना दीजिए और उसके बाद रोज शौक से शादी ब्याह कराइए ना, कौन रोक रहा है? कोई दिक्कत खूब कीजिए, मतलब हम लोग को सीट बुलाइए, बचाइए, हम भी भोज खाने चलेंगे। सीट बचाइए भाई, आरक्षण बचाइए, गरीबों का हकमारी मत कीजिए। आप लोग जुआ आदमी हैं, इस बात को समझिए। और हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में बहस चले, हम कोनो छिप करके बात थोड़े कर रहे हैं। हम तो सारे MP को दे रहे हैं। हम आप देखिए मेरे बोर्ड पर लगा हुआ है, इसमें भाजपा के भी MP को दिए हैं। जो शिष्टमंडल हमारा कार्यकर्ता मिला है उनका फोटो मीडिया में भी छपा है। डॉक्टर संजय जायसवाल को दिया गया है, जो भाजपा के 4 बार के MP हैं। कांग्रेस के MP हैं मनोज राम सासाराम से, उनको दिया गया है। निर्दलीय MP हैं ये पप्पू यादव जी, उनको भी दिया गया है कि भैया आप हमारी बात को पार्लियामेंट में उठा दीजिए, ताकि इस पर बहस चले कि भाई वास्तव में हम जो कह रहे हैं वो सही बात है या गलत बात है। अगर लगता है कि इनकी हकमारी हो रही है तो भाई रोकने के लिए क्या उपाय कीजिएगा? आप ही लोग ना संसद में बैठते हैं, कानून तो आप ही लोग ना बनाएंगे, तो आप किसी कानून बना दीजिए। सब लोग तो SC/ST के हमदर्द हैं और सब लोग उसी को नोचेंगे खसोटेंगे तो माटी का देवता तो टीके लगने में ख़त्म हो जाएगा। कैसे बचेगा उसका हक का अधिकार? हमारी यही सिर्फ मांग है, इसीलिए हम सड़क पर बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, इनका कहना है कि अगर कोई दलित लड़की है वो शादी करके वहाँ चली जाती है तो ऑटोमेटिक वो धनी परिवार में, धनी इनका मानना है कि जो जनरल कास्ट के लोग रहते हैं या अपर कास्ट के लोग रहते हैं वो थोड़ा अमीर, जो गरीब जो SC/ST रहते हैं उनसे थोड़ा अच्छे रहते हैं। इनका कहना है कि अगर वो लड़की वहाँ चली जाती है तो वो तो अच्छी खासी हो ही जाती है, मतलब धनी परिवार में चली जाती है। बट उसको जो आरक्षण लेकर लड़की आरक्षण ले लेती है, वहाँ आरक्षण से रहती है और वहाँ जाके शादी कर लेती है, और वो किसी और सीट पे खड़ा होकर वो जो आम उसके छोड़कर और जो उस कास्ट से लोग हैं उसका आरक्षण का हकमारी करते हैं। इनका कहना है कि वो लड़की शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो वहाँ आरक्षण सीट से चुनाव ना लड़े, उसके जगह पर कोई और उसी समुदाय से जो लड़कियाँ हैं वो चुनाव लड़े। इनका बातों से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूँ सनी संतोष। जय हिंद, जय भारत।